हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक कंसेप्ट देने जा रहा हूं अबाउट द एसएफ के बारे में। एसएफ का जो कंसेप्ट है एंड उसके बाद मैं इसको ट्रिक्स भी आपको कुछ जो है बता दूंगा कि किस तरीके से गिवन नंबर्स को हम एसएफ उसका फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। यस्टरडे मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था, उसके कंसेप्ट के बारे में बताया था और साथ में उसकी कुछ ट्रिक्स किस तरीके से गिवन नंबर्स का हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एसएफ के बारे में। इसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक्चुअली फैक्टर्स होते क्या है? फैक्टर्स दोज नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर, उसको एक्जैक्टली डिवाइड करते हैं यानी रिमाइंडर उसमें जीरो आ जाए तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास 18 नंबर है और 1 2 3 6 9 एंड 18 ये ऐसे नंबर्स हैं जो उसको एक्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये तीन नंबर से मैंने लिए हैं 18 20 एंड 24। इनके पहले मैंने फैक्टर्स लिख के रखे हैं, यानी इनके फैक्टर्स 1 2 3 6 9 8 वाले, इस तरीके से 20 के एंड 24 के। अब हमने देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एलसीएम में हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखना था, यहां पर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। तो आप देख रहे हैं जैसे 2 तीनों में मैच कर रहा है और उसके बाद अगर 3 देखा जाए 3 तो नहीं मैच कर रहा है, 6 नहीं, 9 नहीं और अदर्स नहीं। इस तरीके से 2 जो है इसमें 2 हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर ही है। तो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन 18 20 एंड 24। तो मैं इसके बाद में आपको ट्रिक्स बता दूंगा। अब ट्रिक्स स्टूडेंट्स नो वेलकम अगेन। अब मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा हाउ टू सॉल्व द एससीएफ। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं। एग्जांपल फर्स्ट 2 3 4 5 इस तरीके से एक और मैं एग्जांपल दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास अगर गिवन नंबर है 8 16 24 48 एंड 56। नाउ वी हैव टू सॉल्व द एससीएफ। हमने अब सॉल्व करना है एससीएफ कैसे किया जा सकता है। तो मैं बता दूं इसका एससीएफ 8 है वगैरह सॉल्व करने की, ये भी एक ट्रिक है। अब देखिए इसमें क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर लिया जाता है, आफ्टर दैट जो दूसरे गिवन नंबर से उनको उससे डिवाइड करते हैं, यानी एग्जैक्टली अगर डिवाइड करता है तो इट मींस द जो आपका लास्ट नंबर है इट इज एलसीएम। बट यहां एससीएफ में आपने पहले सबसे छोटा नंबर लेना है। जैसे मैंने यहां 8 लिया है, 8 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इसमें है। तो आप देख रहे हैं ये सबको डिवाइड कर रहा है। 8 2 16 8 3 24 8 6 48 7 8 56। तो इस तरीके से अगर इसका एलसीएम देखा जाए तो इसका सॉरी एसएफ जो है दैट इज 8, यानी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम कर सकते हैं। सिमिलरली आप दूसरा देखो, अब हमारे पास एक और मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जैसे 15 है 20 है 25 है 30 है और 40 है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देख रहे हैं यहां स्मॉलेस्ट टू 15 है, क्या इनको डिवाइड करें? नहीं। तो इस केस में हमें सबसे पहले जो लोवेस्ट नंबर लेना है उसके कुछ फैक्टर्स निकालें। स्टूडेंट्स, जैसे इसके फैक्टर्स जो है हाईएस्ट जो है 5 है और साथ में 3 भी है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर इनसे ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं तो इट्स मींस ये होल जो है इसका एसएफ जो होगा जिस नंबर से डिवाइड होगा। तो 5 से चेक करते हैं तो 5 के भी 5 5 5 6 5 3 8 5 40, तो ये हो रहा है इससे। अब 3 से देखते हैं, ये अगर 3 से देखा तो ये तो लोवेस्ट आ जाता है, इसका मतलब 5 ही इसका जो है एचसीएफ है। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम इस तरीके से इसका एसएफ निकाल सकते हैं। इसमें 5 is the HCF of the given numbers. Similarly अब हमारे पास ये 30 है 42 है एंड 135। अब इसको भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं हम। जैसे इसके फैक्टर्स जो है 5 है 6 है 3 है और इसके जो है 10 भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो इसके फैक्टर निकल रहे हैं, क्या इसको डिवाइड करें इनको? 5 से तो डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि 5 की कंडीशन क्या है कि 0 होना चाहिए 1 प्लेस पर या 5 होना चाहिए, इसको करेगा। तो 6 की बात करते हैं, क्या 6 से डिवाइड होगा? 7 के 42 और अगर इसको देखेंगे 6 दूने 12 तो बचता है 15, इस मींस इससे भी नहीं होगा। अब 3 से देखते हैं, 3 से होगा, 4 तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसकी डिवाइजिबिलिटी टेस्ट में आप सम करेंगे तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। सिमिलरली 3 तक 4 4 9 तो 3 के 9 ये हो गया, इसमें 3 से होगा, 10 से तो नहीं होगा। इसी तरीके से 42 10 से नहीं होगा या 135 नहीं। तो यहां पर हमारे पास जो 3 है 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो शॉर्ट पीरियड में इस तरीके से अब हमारे पास 120 है 220 है 340। तो इस केस में अगर इस प्रकार के आपकी इस पैटर्न के अगर आपके पास गिवन नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे उनमें? तो ये भुला दें, आप इसका 0 भुला दें, इसको भी भुला दें कुछ समय के लिए, इसको भी भुला दें, यानी इसके एंड की 0 को भुला दें। अब इसके फैक्टर्स निकालिए। इसके फैक्टर्स क्या निकल सकते हैं? इसके फैक्टर्स 2 है, इसके फैक्टर्स 3 है, ये 6 है। तो अब देखिए आप यहां पर
3 भी है इसका फैक्टर, साथ में 3 भी इसका फैक्टर है। तो अब पहले देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएंगे सारे। हाँ, आप देख सकते हैं ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 के लिए कंडीशन क्या है, 1 से प्लेस पे 0 होना चाहिए। यहाँ पर तो 1 प्लस 0 है। अगर 6 की बात करें तो क्या 6 से डिवाइड होगा, तो 6 के लिए कंडीशन क्या है, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं 2 + 2 = 4, तो ये इसमें 6 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो या 3 की बात करते हैं। अब 3 के लिए तो वही कंडीशन है कि 3 के लिए जो है यहाँ पर हमारे पास जो है सम आना चाहिए ऐसा कि जिससे 3 से डिवाइड हो जाए, 2 2 4, लेकिन नहीं होगा। इट्स मीन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 ही है जो इसका फैक्टर है। बट रिमेंबर 2 ही है। रिमेंबर जो हमने बुला दिया था 0 0 0, उसको यहाँ आप लगा दो, तो इस तरीके से आपके पास 20 इज द फैक्टर। तो इस तरीके से इसका फैक्टर 20 आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये जो नीचे दिया हुआ है, जैसे 650 है, 5500 एंड 7600, इसमें भी आप इसी तरीके से इसको बुला दें, इसको बुला दें, एक को बुला दें पहले कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर ऐड कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले जैसे इसके फैक्टर 5 है एंड 13 पंजे 65, यानी 13 भी है, इसके 2 फैक्टर हैं, 13 और 5, हाई फैक्टर देखा जाए तो आपने देखना है। देखो 13 से डिवाइड नहीं होगा ये है, जैसे 13 चौके बूंजा, आपके पास 3 बचता है, 13 30 तो नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पर जब 13 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसका मतलब ये दूसरे को इसके फैक्टर नहीं हो सकते। लेकिन 5 को अगर देखा जाए तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो आप इसके 1 प्लेस पे 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो कंडीशंस डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहती है अगर 1 प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो सकता है। तो इट्स मीन्स इसका मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही इसका हाईएस्ट फैक्टर है। बट रिमेंबर हमने साथ में ये जो 0 बुला दिया था इसको लगा दो, यहाँ पर हमने 0 बुला दिया था, इसको 5 लगा दो, 0 लगा दो। इस तरीके से 50 इसका जो है दैट इज द HCF। 50 इज द HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। नो स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल नंबर 6 देख रहे हैं। अब आपके पास एक बड़े से नंबर्स हैं 1165 1340 1655। तो हम इनके एसएम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आप देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा नंबर ये आपके पास है 1165 है। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी 1 प्लेस पर 5 है, इसमें से 5 से डिवाइड होगा। तो हम क्यों इसको इससे इसका फैक्टर निकालें। एक तो 5 है एंड 5 गुना 10 के लिए, उसके बाद 16 बचता है आपके पास, 5 3 15, तो उसके बाद बचता है 1 आपके पास, 1 5 बचता है, और 5 3 15, यानी आपका हो गया 15 हो जाता है। इसमें 2 3 3 से डिवाइड हो रहा है ये। तो यहाँ पर आपका फैक्टर ये है और ये। अब ये यहाँ पर प्राइम फैक्टर है तो इसके आगे सिर्फ ये सेल्फ होगा, यानी 2 ही फैक्टर्स होंगे। तो हम देख रहे हैं अब यहाँ पर जो 5, क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है ये वाला, या ये 5 से